हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, कोई से भी स्टेट बोर्ड के हो, बच्चों आप सबके एग्जाम सबके नजदीक आ रहे हो और हर बच्चे के दिल में एक डर बना हुआ कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो आज मैं आप सबसे इसी मैटर पे बात करने जा रही हूँ, किस वजह से बच्चों को ये डर लगता है। आपने पढ़ाई करी रहती है, फिर भी आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर देख कर एक फोबिया सा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ कुछ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको अगर अप्लाई करें तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। ठीक है। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाएं तो घबराते हुए ना जाएं, कामली जाएं। जितना ही रिवीजन करोगे उतना ही ढंग से करके जाओगे। ठीक है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे और आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, 15 मिनट मिलता है उसको रीड करने का। तो पहला बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन रीड करते हैं और वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। तो उस समय आपको क्या करना है, स्टे काम, आप शांत रहो और उस क्वेश्चन पेपर को बहुत गहराई से केयरफुली 2 से 3 बार आप पढ़िए। जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आप ये चीज समझ पाओगे कि ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में कुछ नहीं आता है, आप बहुत सी चीजें जानते हो। ठीक है। तो अब आप फिगर आउट करोगे, सेकंड पॉइंट ये मेरा कि आप फिगर आउट करोगे कि आप इसमें से क्या जानते हो और क्या बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है। तो बहुत सी चीजें होंगी जो आपको पता चलेगा 2-3 बार पढ़ने के बाद कि हाँ, दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो जैसे जैसे आपको लगे कि आप सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पेपर पे लिखना शुरू करो। ज्यादा कटकुट नहीं करना, साफ सुथरा पेपर लिखो और जो सवाल जानते हो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, उसे बनाना शुरू कीजिए। राइट। बनाते बनाते एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो उससे ऐसे ही आपका थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जिनको देख के आपको लगा था फर्स्ट टाइम कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब अगला ट्रिक हमारा ये है कि उन क्वेश्चंस को भी अब आप दोबारा से रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, बिना घबराए, बिना पैनिक किए, खुद को काम रख के। जब आप ऐसा करोगे बच्चों, तो आपको लगेगा कि क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ा है ना, अपने स्कूल में पढ़ा है, ट्यूशन में पढ़ते हैं बच्चे, बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो यू हैव एटलीस्ट आपने कुछ बातें सुन रखी होती है सर्टेन टॉपिक्स के बारे में, कुछ ना कुछ तो आपको इन एंड अराउंड पता होता है। ठीक है। तो जब आप सोचोगे तो आपको लगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस के बारे में भी मुझे कुछ ना कुछ तो पता है। तो अब आपकी बारी है, पहले तो आपने उन क्वेश्चंस को लिख लिया जिनके बारे में आपको सब कुछ पता था। अब उन क्वेश्चंस की बारी है जिनके बारे में आपको ठीक से ज्यादा नहीं पता है। ठीक है। तो भी मान लो कोई समझो कि कोई वेलोसिटी रिगार्डिंग फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, वही लिख दो। उसका यूनिट आता है, डायमेंशन आता है, मींस व्हाटएवर यू नो रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन आप लिख दीजिए। ठीक। उसके इन एंड अराउंड लिखते लिखते आप बहुत सी चीजें लिख दोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सारे बोर्ड्स में अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं। ठीक है। अटेम्प्ट लेने पर भी आपको कुछ नंबर मिलता है। मींस अगर कोई क्वेश्चन है, उसके इन एंड अराउंड आपने कुछ ना कुछ लिखा है, तो आपको पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अटेम्प्ट लेने के मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई बच्चा बॉर्डर लाइन में होता है ना, पास और फेल के, वहां पर सारे बोर्ड्स जो होते हैं वो सीक्रेटली ग्रेस मार्क्स देते हैं। ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली तो नहीं दिए जाते, बट सीक्रेटली दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड का काम ये नहीं है कि बच्चों को वो फेल करे। बोर्ड चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, सीआईएसई बोर्ड हो, बच्चों को फेल करने की इच्छा किसी बोर्ड की होती नहीं है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी, स्टेट बोर्ड्स में भी है, जिसके तहत वो बच्चों को पास कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ग्रेस मार्क्स देना होता है ना, तो भी अगर आपने सर्टेन क्वेश्चन में अटेम्प्ट लिया है, कुछ लिखा है, तो ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा ही ना हो, पर्चा आपका खाली है, यानी कि उतने ही लिखे हैं मान लो जितने आपको आते थे, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। क्वेश्चन अगर पढ़ा है, अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख दिया ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी हाफ मार्क्स मिलता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एटलीस्ट जो भी है वो लिख दो, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, ये कुछ 3 ट्रिक हैं जिसको यूज करके आप कामली अगर एग्जाम देने जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको डाउट है तो घर में किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लो
और यही चीज फॉलो करो, ठीक। 3 घंटे के लिए बैठो, रीड द क्वेश्चन एंड फॉलो दीज ट्रिक्स। आप देखोगे कि आप उसमें अच्छा लिख पाओगे, और उस कॉपी को चेक कराओ अपने टीचर से और देखो कि आपको कितने नंबर मिलते हैं। एटलीस्ट यू विल बी पासिंग। पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई की तो 33% है, दैट यू ऑल नो। और मैंने खास वीडियोस भी बना रखी है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे बच्चे कितना परसेंट लेकर के पास होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काम करे और ये पॉइंट्स, ये ट्रिक्स आप अप्लाई करो और सभी बच्चे अच्छा रिजल्ट करें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।